नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम ग्रह, नक्षत्र, दशाएं, विभिन्न प्रकार के जब ग्रह परिवर्तन होते हैं उन विषय पर बात करते रहते हैं। आज मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन है राशि का, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो सभी राशियों, सभी लग्नों के जितने भी मानव जाति के लोग हैं, जितना भी पूरी प्रकृति है, नेचर है, सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या है ये ग्रह परिवर्तन? ये ग्रह परिवर्तन है कि मंगल ग्रह जो हैं, जो अभी मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वो वक्री होके मीन राशि में 4 अक्टूबर को आ जाएंगे और 4 अक्टूबर से लेकर 26 दिसंबर तक ये मीन राशि में रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये शनि की दृष्टि में रहेंगे। यद्यपि 14 नवंबर को इनका मूवमेंट जो है वक्री से हटके फॉरवर्ड हो जाएगा, अपने नॉर्मल उसमें आ जाएंगे, परंतु 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक ये मीन राशि में रहेंगे शनि की दृष्टि में। शनि की दृष्टि में मंगल जब भी आते हैं तो अत्यधिक हिंसक हो जाते हैं और मीन राशि में होंगे तो परोक्ष रूप से जो है ये बृहस्पति को भी खराब करेंगे। तो क्या सब लग्नों पे इसका प्रभाव होने जा रहा है? मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं मेष लग्न की बात करता हूँ, परंतु आपका मेष लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, आप अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र आएगा जिसमें बीच के खाने में 1 नंबर अथवा मेष या एरिस लिखा होगा। यदि आपका ये है, आपका ये 1 नंबर आ रहा है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है, परंतु आपको अपनी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है तो भी ग्रहों के प्रभाव से आपका नाम भी ईश्वर उसी लग्न या राशि से जुड़ा रख देते हैं। तो क्या है वो नाम, जिन या अक्षर जिन जो मेष लग्न या राशि से जुड़े हो सकते हैं, वो हैं चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये नाम के अक्षर हैं। तो आप मेष लग्न या राशि से जुड़े हो सकते हैं। तो क्या प्रभाव आएगा? सबसे पहले हम हेल्थ पे ले लें। हेल्थ में 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर के बीच में थोड़ी थकान और मानसिक हेल्थ में डिप्रेशन या उदासीनता, पेट, कंधों की थोड़ी सी, आप ये कह सकते हैं कि उसमें स्टिफनेस आ जाना, यूरिन इन्फेक्शंस आ जाना, रेक्टम इत्यादि की थोड़ी बहुत समस्या हो जाना। मेष लग्न की बात हो रही है, मेष राशि की। मध्यम या वृद्धावस्था आयु के जो है उसमें थोड़ा प्रभाव ज़्यादा होगा। मध्यम या वृद्धावस्था आयु की यदि आप नहीं हैं तो सब कुछ उत्तम रह सकता है, परंतु थोड़ी सी चोट की संभावना हो सकती है, पानी से भय हो सकता है यानी। और वृद्धावस्था से जुड़े जो जातक हैं उनको थोड़ा तनाव का समय भी हो सकता है। आयु भय जो है सिर्फ दुर्घटना से हो सकता है, परंतु वृद्धावस्था के व्यक्तियों को दुर्घटना के योग बहुत कम है। तनाव का समय हो सकता है। जो वृद्धावस्था के व्यक्ति हैं उनको किसी प्रकार का तनाव का समय हो सकता है। ये स्थिति 4 अक्टूबर से लेकर 26 दिसंबर में होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका एजुकेशन पे, धर्म पे, शिक्षा में क्या प्रभाव आ सकते हैं। इस समय में जीवन के हर क्षेत्र में, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी हो, एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में ठीक रहेगा, भाग्य साथ देगा। विशेषकर जो शनि और गुरु की जो पढ़ाइयाँ हैं विदेश में यदि हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटल इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है, MBA का, लॉ के इत्यादि का क्षेत्र हो सकता है। धर्म के क्षेत्र में जो है पूजा पाठ में आपका मन रमेगा, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा, दान की प्रवृत्ति रहेगी, दूसरों को देने के लिए मन करेगा। मंगल का जो है 12वें स्थान में है और चैरिटी के लिए दिल करेगा। किसी विद्यालय की स्थापना, मंदिर की स्थापना इत्यादि में धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। योग या दुर्गा के प्रति अध्यात्म तथा संस्कृत भाषा सीखने के लिए मन करेगा, समय उत्तम रहेगा। अगला क्षेत्र है रिश्ते, भाई बहन संबंध इत्यादि। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में पिता, बड़े भाई तथा मांगलिक जातकों के संबंधों में विपरीत प्रभाव आ सकता है। 21 नवंबर से 31 दिसंबर में कानूनी रूप से नेगेटिव समय हो सकता है, इसलिए झगड़े, तनाव, जीवन साथी, माता पिता, कार्यक्षेत्र कहीं पे भी ना करें। उच्च अधिकारियों तथा सरकारी अधिकारियों से विपरीत व्यवहार रखने से इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो सकता है।
बिजनेस के में भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। और ये रिश्ते इत्यादि की बात की या विवाह की बात करें, यदि विवाह की बात करते हैं तो 4 अक्टूबर से लेकर दिसंबर में मांगलिक जातकों के लिए विवाह या प्रेम संबंधों हेतु स्पाउस के स्वास्थ्य अन्य कारणों से विपरीत समय होगा। मंगल, शनि, राहु, बुध की दशा आने पर विच्छेद हो सकता है। कुछ लोगों को साढ़ेसती भी चल रही है। यदि साढ़ेसती चल रही है तो आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। आपको नियंत्रण अपनी भावनाओं पे करना होगा, क्रोध पर आपको नियंत्रण करना होगा, इस प्रकार अपने व्यवहार को रखना होगा। अब आ जाते हैं धन और आर्थिक भविष्य फल पर। 4 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच में, 26 दिसंबर के बीच में किसी भी कारण चोरी से, शेयर मार्केट में सट्टे से, दुर्घटना से, अग्नि से या अनैतिकता के कारण धन हानि हो सकती है। नौकरी की जो है स्थिरता, उस पर समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य तो धन जा सकता है, दुर्घटनाएं तो धन जा सकता है। आपराधिक कार्यविधि जिसमें आपके कोई ज्वेलरी चोरी हो जाए किसी भी कारण, या रिश्वत इत्यादि देने लेने से आपकी नौकरी को, व्यापार को खतरा हो सकता है। इस प्रकार धन हानि हो सकती है। यदि साढ़ेसती चल रही हो, बुध, शनि इत्यादि के नीच, सूर्य, शनि की दशाएं चल रही हो तो भी हानि होने के योग प्रबल हो सकते हैं। 14 दिसंबर को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में शेयर मार्केट, सट्टे, अन्य स्रोतों से ग्रह जो है, ग्रह दशा से अचानक धन हानि के योग बनते हैं, इसलिए आपको उसमें सावधानी रखनी होगी विशेष रूप से। इस 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में धन हेतु एक निर्बल समय और वर्ष का वीकेस्ट समय हो सकता है। 6 नवंबर से 10 दिसंबर में धन थोड़ा सा सुधार के साथ आएगा, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होगी। 10 दिसंबर से 26 दिसंबर में शेयर, सट्टा, अन्य स्रोतों या नए स्रोतों में धर्म, शिक्षा, प्रॉपर्टी मार्केट से थोड़े से योग बनेंगे, बहुत तेज नहीं बनेंगे, थोड़े से योग बनेंगे। अब मेष लगन के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? मेष लगन के लिए देखिए 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में नवरात्र चलेंगे। पहला नवरात्र जो है वो आपका 17 अक्टूबर को होगा। तो मंगल के सबसे बड़े उपाय ही दुर्गा के पूजन होते हैं। तो आप चाहें तो मेष लगन के लिए या तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम चरित्र का पाठ कर लें, या जो पहली जो देवी हैं शैलपुत्री, शैलपुत्री या मंत्र का जाप करने। क्या है मंत्र वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। ओम ह्रीं शां शैलपुत्राय नमः। कम से कम भी 3 माला पहले ही नवरात्र एक दिन कर लें, फिर इसको पूरे वर्ष पर्यंत या 26 दिसंबर तक कर लें। ये मंत्र है, इसको आप ध्यान से देखें, इसको आप लगातार कर सकते हैं। इसको मैं पढ़ देता हूँ फिर। ओम ह्रीं शां शैलपुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही आप चाहें तो नवरात्र में पीला पुखराज और मूंगा रत्न, विशेषकर यदि आप साढ़ेसती मंगल की दशा से चल रहे मांगलिक है तो मूंगा भी धारण कर सकते हैं। साढ़ेसती आदि चल रही है तो आप शनि के, बुध के, शुक्र और सूर्य के दान नवरात्र में विशेष रूप से कर सकते हैं। जैसे साबुत मूंग है या काले उड़द हैं, नमक है, गेहूँ है और चीनी है, काला वस्त्र है, इसका आप दान कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।